पिछले 10 साल में सिर्फ 2 एयरप्लेन क्रैशेस हुए हैं, जिसमें 281 या 281 लोगों की जान गई है। लेकिन आपने इसके ऊपर कभी हेडलाइंस नहीं पढ़ी होंगी कि इंडिया में हर साल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के डेटा के अकॉर्डिंग 1,60,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इंडिया में पेट्रियार्कल सोसाइटी इतनी ज्यादा गहरी है कि हर 25 घंटे में एक वाइफ अपने हस्बैंड को इंडिया में मार रही है। इसके ऊपर तो आपने आज तक बड़े बड़े न्यूज चैनल से, सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स देखे होंगे। लेकिन इंडिया में हर दिन 19 वाइफ्स को मारा जा रहा है ऑन एन एवरेज। इसे आपने कभी कोई बात होते नहीं देखी होगी। रिसेंटली एक केस ने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। केतन अग्रवाल और उनकी फियांसे लोहागढ़ ट्रिप पर जाते हैं हाइक करने के लिए। वहां पर केतन अग्रवाल की फिसलकर मौत हो जाती है, बट लेटर पुलिस फाइंडिंग्स में ये पता पड़ता है कि सिया गोयल ने ही उनका मर्डर किया था अपने लवर के साथ मिलकर। देखो, मैं इस केस की ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये ऑल ओवर द सोशल मीडिया है और आपको इस बारे में पता ही होगा। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि ये केसेस रिपीटेडली इतने सर्च पर क्यों है इंडिया में कि विमेन या फिर फियांसेस अपने हस्बैंड्स को क्यों मार रहे हैं। जब पुलिस ने सिया गोयल के स्टेटमेंट लिया तो एक बात सामने आई कि सिया गोयल कुडंट से नो टू द मैरिज बिकॉज उन्हें समाज में अपने पेरेंट्स की बदनामी का डर था। देखो, ये जितने भी केसेस जो आ रहे हैं कि जहाँ पे औरतें अपने हस्बैंड्स को मार रही हैं, इनमें 4 कॉमन फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं। पहला, औरतों में बढ़ता हुआ क्रिमिनल माइंडसेट। दूसरा, पेट्रियार्की। तीसरा, सोसाइटी या समाज। और चौथा, सोशल टेबूज। ऐसे केसेस में लोग बड़ी आसानी से ये पूछ देते हैं कि अगर वो मर्डर कर सकती है तो भागकर शादी क्यों नहीं कर सकती। बट अगर इतने सारे केस लगातार आ रहे हैं तो ये बात लोगों को सोचनी पड़ेगी कि ऐसा क्या है कि मर्डर करना ज्यादा आसान है भागकर शादी करने से। इसमें समाज एक बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर लड़की को पता है कि वो भागकर शादी कर लेगी तो समाज उसकी फैमिली का और उसका जीना हराम कर देगा। कल ही मेरे सामने एक वीडियो आई थी जहां पर एक लड़की भागकर शादी कर लेती है और पूरा गांव उसकी फैमिली को बॉयकॉट कर देता है। पर जब मैं इस चीज पे ज्यादा रिसर्च कर रहा था तब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि समाज ऐसा सोचता क्यों है या फिर ऐसे एक्शंस लेता क्यों है। यूएसए में कई वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पर एक इंटररेशियल कपल, जहां लड़की व्हाइट है और लड़का ब्लैक है, उनके बच्चों को कमेंट्स में लोग सब ह्यूमंस बुला रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में जो कास्टिज्म से रिफ्लेक्ट होता है वो यूएसए में रेसिज्म से रिफ्लेक्ट होता है। एंशिएंट टाइम में मेन हंटर गैदरर्स का काम करते थे और विमेन हाउस होल्ड का काम करती थी क्योंकि मैन की बॉडी साइंटिफिकली ज्यादा सुटेबल थी हंटिंग करने के लिए। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स, जिनमें युवल नोआ हरारी भी एक है, वो ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चर और सरप्लस के आने के बाद इनहेरिटेंस की लड़ाई शुरू हुई जहां पर हंटर गैदरर शिफ्ट हो गए फार्मर्स के तौर पर। बट विमेन को कोई अपग्रेड नहीं मिल पाया। इससे हुआ क्या, धीरे धीरे मैन ने रिसोर्सेज पे कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। इसे एक एग्जांपल से समझना कि आपकी और आपके शहर के एमएलए की लड़ाई हो जाती है तो कानून किसका ज्यादा फेवर करेगा? एमएलए का, जाहिर सी बात है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है और रिसोर्सेज है। धीरे धीरे ये क्या होता है कि विमेन का कमोडिफिकेशन शुरू हो जाता है क्योंकि उनके हाथ में ना पावर थी ना रिसोर्सेज थी और मैन एज ए कार्टेल उन्हें कमोडिटी के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। और फिर जब भी सोसाइटी में विमेन अपना डिसीजन लेने की कोशिश करती हैं तो लोग या सोसाइटी उन्हें ऐसे ट्रीट करती है, उनके मैन को ऐसे ट्रीट करती है कि तुम अपनी कमोडिटी या ऑब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा ऑब्जेक्ट खुद के डिसीजंस कैसे ले रहा है। ग्वालियर में 20 साल की तनु गुर्जर की ऑनर किलिंग कर दी जाती है। उसका बॉयफ्रेंड सेम कास्ट का था, डिफरेंट गोत्र का था और उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी काफी स्टेबल थी। लेकिन इस ऑनर किलिंग का रीजन अगर आप देखोगे तो 2 मेन रीजंस निकल कर आते हैं। पहला, सोसाइटी का ऑब्जेक्टिफिकेशन कि तुम्हारी कम्युनिटी अपने आप से डिसीजन कैसे ले सकती है, जबकि लड़की ने सभी पैरामीटर्स के ध्यान दिए थे। दूसरा, एरोगेंस। 2024 की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंसेस की एक स्टडी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन विद मोबाइल एक्सेस आर मोर लाइकली टू कमिट दिस काइंड ऑफ क्राइम बिकॉज इंटरनेट बूम के बाद इंडियन वुमेन ने वेस्ट में मिल रही वुमेन की फ्रीडम्स को देखा। बट पेट्रियार्कल रूट्स इतनी ज्यादा गहरी हैं इंडिया में कि वो इस चीज को लेके अपोज करती हैं। इंडियन वुमेन पेट्रियार्की की वजह से इन चीजों को अपने मन में रखकर रिजेंटमेंट बिल्ड करती हैं और इंडिया में रिसेंटली एक डिसबैलेंस ऑफ पावर हो रहा है। और जहां भी दुनिया में डिसबैलेंस ऑफ पावर होता है वहां वायलेंस जरूर होता है। बट आपका एक क्वेश्चन आएगा कि वैसे में तो इंडिया से ज्यादा इंडिपेंडेंट और फ्री वुमेन है, पर वहां पे तो वो अपने हस्बैंड्स को क्यों नहीं मार रही। देखो, एक और क्वेश्चन इसके साथ मेरे दिमाग में आ रहा था कि इतना सब करने से अच्छा है कि अपने फियांसे को सीक्रेटली बोल दो कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी। लेकिन इसमें लड़की को ये डर रहता है कि फियांसे की बात ये उसके पेरेंट्स तक पहुंचेगी और कई केसेस में उसे कैरेक्टर लेस तक बोल दिया जाएगा क्योंकि देयर मस्ट बी समथिंग वेरी रॉन्ग व्हेन यू आर कमिटिंग अ मर्डर इंस्टेड ऑफ सेइंग नो टू समवन। कई वेस्टर्न कंट्रीज जैसे पोर्चुगल, जहां पे डाइवोर्स रेट 60 और 70% है, वहां पे मैरिज से एग्जिट लेना बहुत आसान है। इंडिया में इसका उल्टा होता है, आप तुरंत शादी कर सकते हैं बट डाइवोर्स नहीं ले सकते, जबकि वेस्ट में लोग 10 साल तक लिव इन में रहते हैं बट डाइवोर्स लेना उतना ही आसान है। अगर कोई इंसान डाइवोर्स लेता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो कैरेक्टरलेस है। इंडिया में फर्स्ट
एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप ग्लिडन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें 55% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज बीन चीटिंग ऑन देयर पार्टनर और एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफटाइम दे हैव चीटेड ऑन देयर पार्टनर्स। इंडिया में डाइवोर्स केसेस बड़े रेयर मिलेंगे, लेकिन आपको हर चौथे घर में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो ओवर्ट तरीके से चल रहा होगा वो मिल जाएगा। और हमें ये कहने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमारे देश में लोगों की फ्रीडम को सप्रेस किया जाता है। इसके कई टूल्स हैं, जैसे सोसाइटी टेबूज बना देती है कि आप ये काम तो कर ही नहीं सकते, और अगर कोई लड़की डाइवोर्स ले भी लेती है तो सोसाइटी में उसे कैरेक्टरलेस का लेबल दे दिया जाता है, उसे अच्छी सोसाइटीज में हाउसेज नहीं मिलते रेंट या खरीदने के लिए, उसे जॉब्स पर हेरेस किया जाता है। बट क्या ये लेबल इतना बड़ा है कि वो जेल जाने से भी उसे डर नहीं लगा? वो एक नई जगह शिफ्ट होकर अपना एक नया जीवन शुरू कर सकती है बिना किसी को बताए हुए। आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आ भी रहा होगा कि डाइवोर्स ले लिया, किसे पता पड़ रहा है, अपने पार्टनर के साथ नई जगह चले जाओ, वहां पे रहो। लेकिन हम किसके सबसे ज्यादा करीब होते हैं? अपनी फैमिली के। अगर ह्यूमन इवोल्यूशन को देखा जाए तो हमारा जो वर्ल्ड के लिए पीओवी है कि दुनिया खराब है या अच्छी है, ये शेप होती है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, हमारे फैमिली मेंबर से रिलेशन कैसे हैं। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यूएस या यूके में बच्चे जब 18 साल के होते हैं तब वो अपना खुद से अपना खर्चा उठाने लगते हैं, बट इंडिया में अगर कोई बच्चा 50 साल का भी हो जाए और वो अपना खुद खर्चा नहीं उठा पा रहा है, तभी इंडियन पेरेंट्स उसकी पूरी टेक केयर करेंगे। इंडिया की जो सोसाइटी है वो काफी ज्यादा फैमिली सेंट्रिक है, तो हमारी जो सोशल कंडीशनिंग हुई है और लड़कियों की भी जो सोशल कंडीशनिंग हुई है उसमें ये बात आ गई है कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो अपनी फैमिली को दिमाग में रख कर लेते हैं। आप में से कितने ही लोग आपके जेब में 100 रुपए भी ना हो लेकिन कभी रेस्टोरेंट में काम नहीं करेंगे, जबकि वेस्ट में एक मिलियनर का बच्चा भी रेस्टोरेंट में या बार में काम कर सकता है, क्योंकि वहां पे फैमिली की रेपुटेशन का कोई इतना बड़ा सवाल नहीं होता। तो जब ये सवाल हम करते हैं ना कि लड़की नई जगह जाके एक नई लाइफ शुरू कर ले अपने लवर के साथ, तो इसमें उसकी फैमिली की रेपुटेशन पे बड़ा इम्पैक्ट आता है। लड़की ये सोचती है कि मेरे माँ बाप सोसाइटी में कैसे मुंह दिखाएंगे कि उनकी लड़की भाग गई, मेरे भाई कैसे अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे। तो फिर किसी का भी ये डाउट आएगा कि मर्डर में भी तो रेपुटेशन खराब होती है। तो हम अगर ह्यूमन साइकी को देखा जाए तो ह्यूमन हमेशा पॉजिटिव चीजों पे सोचता है। जब भी गैम्बलर गैम्बलिंग करता है तो वो कितने भी ज्यादा कर्जे में क्यों ना चला जाए, वो यही सोचता है कि मैं एक बार जीतूंगा और इस सारा कर्जा उतार दूंगा। ऐसे ही मर्डर ओपन नहीं है मैरिज की तरह, मैरिज समाज के सामने है, जबकि मर्डर एक सीक्रेट चीज है और उसमें लोगों के दिमाग में ये ख्याल रहता है कि हम शायद इससे बच जाएं। हमने कई केसेस में तो ये भी देखा है कि घर वाले अगर लव मैरिज के लिए मान भी जाते हैं ना, तो भी वो सोसाइटी के सामने एक ऐसा सेटअप रखे दुनिया को वो अरेंज्ड मैरिज लगे। इसमें एक शॉकिंग एंगल ये भी है कि पैट्रियार्की को लोग समझते हैं कि ये सिर्फ लड़कों तक लिमिटेड है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर किसी लड़की को इनिशियल ईयर्स से पैट्रियार्की फेस करनी पड़े और अपने राइट्स का उसे कोई ज्ञान ना हो, तो वो भी एक पैट्रियार्कल विमेन बन जाती है। इसी का आपने कई बार एग्जांपल देखा होगा कि जो सास बहू झड़प होती है कई घरों में। बट इस टॉपिक का सारा ब्लेम सोसाइटी पे देना भी बिल्कुल गलत होगा। लास्ट ईयर मीरठ में मुस्कान नाम की लड़की सौरभ नाम के लड़के से लव मैरिज करती है, सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन 8 महीने बाद शादी की एक खबर आती है, मुस्कान अपने लवर के साथ मिलकर अपने जो हस्बैंड है उन्हें मारती है, उनकी बॉडी को कई पार्ट्स में काटती है और एक नीले ड्रम में पैक करती है जिससे किसी को पता ना पड़े, क्योंकि उसे एक नए लड़के से प्यार हो जाता है। बट शादी तो उसने अपनी मर्जी से की थी, उसने लव मैरिज की थी, फिर अपने हस्बैंड को क्यों मार दिया? इसमें पहला एंगल आता है कि इंडिया में डाइवोर्स लेना बड़ा मुश्किल है। वेस्ट में शादी करना मुश्किल है, डाइवोर्स लेना आसान है। इंडिया में शादी करना आसान है, डाइवोर्स लेना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा एंगल आता है कि क्रिमिनल माइंडसेट ऑफ विमेन। देखिए, लड़कियां बड़ी समझदार होती हैं, स्टार्टिंग से उन्हें ये फील कराया जाता है कि वो स्पेशल है, वो देवी है, वो इनोसेंट है। तो उन्हें पता है कि इंडिया जैसे सिम प्रधान देश में वो एक मर्डर करके भी थोड़ी सी अगर सिंपैथी गेन कर पाती हैं तो उनके बचने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। यही चीज हमने अतुल सुभाष वाले केस में भी देखी थी। आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होते हैं जहां लड़का रो रहा होता है कि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है एलिमनी देने की, फिर भी विमेन सेंट्रिक लॉज उसे मजबूर कर देते हैं कि वो या तो एलिमनी दे या फिर मजबूर होकर सुसाइड कर ले। और लड़की के इस क्रिमिनल माइंडसेट को फ्यूल देता है शुरू से जो उसके साथ घर अपने ही घर में डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। वो बाजार में नहीं जा सकती क्योंकि उसे मोलेस्टेशन का खतरा है, वो छत पे नहीं बैठ सकती, लड़का आधी रात को घर पर वापस आ सकता है लेकिन लड़की नहीं आ सकती। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूँ कि एक दुकान पर अगर लड़का और लड़की दोनों सिगरेट पीते दिख जाए तो इंडिया में लड़के के तो लंग्स खराब होंगे और लड़की का कैरेक्टर खराब होता है। और हद तो तब हो जाती है अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाए तो उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन कई बार उसकी खुद की फैमिली उससे बाइकआउट कर देती है या फिर उसकी फैमिली सपोर्ट करे भी और रिश्ता करना चाहे तो उससे कोई लड़का नहीं मिलता है। और अगर कोई लड़का मिल भी जाए तो सोसाइटी उस लड़के को इतना हेरेस करती है कि तुझने तो रेपिस्ट से शादी कर ली या रेप की हुई लड़की से शादी कर ली कि वो इम्प्योर है। और कई केसेस में तो इंडिया में हमने ये देखा है कि लड़की को मजबूर किया जाता है कि जिस आदमी ने उसका रेप किया है उसे उसी के साथ शादी करनी पड़ती है। और इस चीज
चीज की इंतहा तो तब हो जाती है जब आपने कुर्दिस्तान, टर्की और ईरान के कई पार्ट्स में ये प्रैक्टिस देखी होगी कि शादी के बाद वर्जिनिटी टेस्ट होता है या फिर व्हाइट बेडशीट बिछा दी जाती है जिसे ब्लड से नहीं आए, तो उस लड़की को डाइवोर्स लेने पे मजबूर कर दिया जाता है कि वो इम्प्योर है या वर्जिन नहीं है। और अब सोशल मीडिया के बूम के बाद यंग गर्ल्स को ये चीजें पता पड़ रही है कि सोसाइटी किस तरह से ड्यूअल नेचर रखती है और उनको कितना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि लड़कियां फिर भी अब्यूसिव रिलेशनशिप में क्यों रहती हैं। आलिया भट्ट की एक मूवी आई थी डार्लिंग, उसमें हमने इवोल्यूशन के इस पार्ट को देखा कि ह्यूमन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे ब्रेन इवॉल्व हुआ है कि वो बिलीव करते हैं कि वो सुपीरियर है विमेन से, और इसीलिए वो कंटिन्यूअस रिग्रेस टॉर्चर करते हैं। लेकिन विमेन जब उन्हें मौका मिलता है या जब उन्हें सपोर्ट मिलता है तो उनकी यही कोशिश रहती है कि वो ऐसा फाइनल ब्लो दें कि उन्हें इस चीज का कोई कॉन्सिक्वेंस कम से कम ना फेस करना पड़े। देखो ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है और इस चीज पर मैंने सभी एंगल्स कवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि कई बार लोग ये बोल देते हैं कि लड़की कैरेक्टरलेस है, अरे वो तो मर्डर कर सकती है तो भाग कर शादी क्यों नहीं कर सकती, या फिर लड़कियों का जो क्रिमिनल माइंडसेट है उसे भी इग्नोर कर दिया जाता है फेमिनिस्ट के जरिए। लेकिन अगर हम सभी चीजों को ये नहीं कवर करेंगे तो हम इस चीज के पीछे जा ही नहीं पाएंगे कि ये चीजें सोसाइटी में इतने सर्ज पर क्यों है।